as a female entrepreneur in Pakistan was such a, for me, amazing story to hear, and she has such a genuine personality. But also to driving change as a woman in Pakistan. पहले मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि मैंने क्या किया शुरू से लेकर अब तक। मैं 2 बसें बदल के ऑफिस जाया करती थी। मुझे तकरीबन 2 घंटे लग जाते थे ऑफिस पहुंचने में घर से। मेरे अंदर लोगों की इनसिक्योरिटी थी, मुझे लोगों से डर लगता था, मेरे पास से कोई गुजर जाता था। बस में अगर कोई बैग लेके या बोरी लेके कोई मजदूर भी चढ़ जाता था तो मुझे ऐसा लगता था उसके अंदर बम है और वो फट जाएगा। ये कहानी है 1990 की दिहाई में पैदा होने वाली एक आम डरी सहमी लड़की की। भाई वो जा रहा है, भाई वो जा रहा है, उसे रोको, वो चला जाएगा। भाई आपका सामान। एक लोअर मिडिल क्लास घराने में आंख खोलने वाली लड़की जिसने माशी तंगदस्ती में अपने देखे हुए ख्वाबों को ताबीर देने के बजाय कुर्बान कर दिया। मैंने अब्बू से कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब्बू ने कहा कि हमारे पास वो सलाहियतें नहीं हैं या हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं कि जो तुम ख्वाब देख रही हो ना वो हम तुम्हें वहाँ तक ले जाने में हम तुम्हें सपोर्ट कर सकें। तो जब अब्बू ने मुझे कहा कि हम आपको भी जो है ना वो इंजीनियरिंग साइड पर लेकर आते हैं, तो मेरे लिए उस वक्त ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी और मैंने रिएक्शन में मैं बहुत रोई भी कि अब्बू मुझे डॉक्टर नहीं बनने दे रहे और वो मुझे नहीं समझ रहे। सरवत के वालिद जो एक दुकान पर अपने भाई के साथ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मुरम्मत का काम करते थे, अपने हालात की बिना पर सरवत को डॉक्टर तो ना बना पाए मगर उसके काम करने और कुछ बन जाने की चाह को जरूर भांप चुके थे। अब्बू ने ये डिसाइड किया कि सरवत भी अब शॉप पे बैठेगी, तो यहाँ से मेरे करियर का आगाज़ शुरू हुआ 2000 में। अगर मैं उस दुकान पे ना जाती और वो सारी स्टेप्स ना कवर करती जो मैंने किए तो आई डोंट थिंक सो मैं आज यहाँ होती और इतनी जो अचीवमेंट्स हैं ये सब कुछ होता। 18-19 साल कबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक लड़की का बतौर टेक्नीशियन काम करना बहुत अजीब माना जाता था और मुआशरे को नाकाबिले कबूल था। अब्बू का मुझे शॉप पे लेकर आना एक बहुत बड़ा स्टेप था जिसमें सोशल रिएक्शन भी आया, रिलेटिव्स की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी। वो इनिशियल स्टेज पे अब्बू ने खुद ही बेयर किया, मैं उससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो रिएक्शन आ रहा है। भाई साहब, कंप्यूटर मार्केट हो या जो भी, इस जगह की असल हकीकत ये है कि ये एक बाजार है और बाजार में औरत का क्या काम? शहर के सारे बाजार औरतों से भरे होते हैं मियाँ। अजीब बात कर रहे हो। औरत जब बाजार के लिए निकलती है ना हाथ में नोट लेकर, तो वो कॉस्मेटिक और कपड़े खरीदती है। इस गली के अंदर कोई औरत दिखी आपको? आवाज नीचे रख के भी बात हो सकती है मियाँ। आप सुनते कहाँ हैं किसी की? लोगों की निगाहें आपको समझ नहीं आती और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक बाप कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मुझे घूर के देख लेंगे, मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन कितने लोगों को चुप कराएंगे आप? ये पब्लिक डीलिंग है, हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पर। सरवत जो कि एक ज़हीन और मेहनती लड़की थी, उसने बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मुरम्मत का काम सीख लिया और उसमें अपने वालिद का हाथ बटाने लगी, मगर वो भी माशरे की तंग नजरी का शिकार बनने से ना बच सकी। तो मैं तो खैर बहुत छोटा होता था, 12-13 साल मेरी उम्र होती थी। तो हम जब अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो किसी भी फीमेल को इस तरीके से काम करते हुए नहीं देखते, या कहीं किसी वर्कशॉप पे जाना है या कोई मामला है इस तरीके का, और अब्बू मतलब इसी तरीके से बोल दिया करते थे कि ठीक है साथ ले जाओ। तो इस चीज़ में इंटरनली फीलिंग्स के साथ तो मैं बताऊं आपको तो मुझे मुनासिब नहीं लगता था उस वक्त में कि यार ये अब्बू मतलब ऐसे कैसे बोल देते हैं कि इसे ले जाओ साथ में, कोई मजाक है क्या, मतलब अपना तमाशा बनवाना है, मतलब इस तरीके की फीलिंग्स होती थी। सुनने को तो बहुत मिलती थी लोगों से कि बहन काम करती है, शॉप पे बैठती है, फलाना है, ढमकाना है, 10-100 लोग 100 बातें, तो इग्नोर करना ही बेहतर समझते थे। ऐसे हालात में
सरवत के वालिद का उस पर एतमाद अंधेरे में एक रोशनी की किरण साबित हुआ। हालांकि सरवत की वालदा उसके काम करने के सख्त खिलाफ थीं। उनका भी यही मानना था कि लड़की को शादी करके अपना घर संभालना होता है। उसी वजह से वो सरवत और अपने शौहर से अक्सर नाराज रहती। आमतौर पर लड़कियां बाप को पानी पिलाती हैं, मगर इस घर में तो सब कुछ उल्टा है। दुकान पे तकरीबन 4 साल का अरसा मैंने काम किया। इस दौरान जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक कॉलेज के बाद डायरेक्ट मैं शॉप पे आती थी। इसी ही बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर फ्लैट था हमारा। तो मेरी रूटीन ये होती थी कि मैं जाकर अपना यूनिफॉर्म चेंज नहीं करती थी। मैं उसी ही यूनिफॉर्म में थ्रू आउट इवनिंग तक शाम तक जो है वो शॉप पे काम करती थी। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि थोड़ा अनयूजुअल था। अनयूजुअल इस तरह था कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वुड का प्रोजेक्ट बनाना होता है, वुड वर्किंग का। लेकिन अब्बू ने मुझे वुड का प्रोजेक्ट नहीं बनाने दिया। उन्होंने मुझे इनकरेज किया और मुझे फैसिलिटेट किया कि मैं एक सीडी प्लेयर बनाऊं। वो सीडी प्लेयर बनाना मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ का एक गेम चेंजर था, क्योंकि उसमें मैंने अपना वो एलिमेंट डिस्कवर किया जो मैंने उस वक्त तक नहीं किया था। उस सीडी प्लेयर की वजह से मुझे मेरे कॉलेज में एक स्पेशल प्राइज़ मिला जो मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट अवार्ड था। उस वक्त के जो सिटी नाज़िम थे वो नेमतुल्लाह थे, तो नेमतुल्लाह से मुझे वो फर्स्ट प्राइज़ मिला था सीडी प्लेयर के बनाने के लिए। वहाँ से मैंने रिकग्नाइज़ किया अपने आप को कि मुझे लगा कि मेरे अंदर भी कुछ पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ कुछ। ये वो मकाम था जहाँ सरवत ने अपनी पोशीदा सलाहियतों को खोज लिया। सेकेंड ईयर के वाइवा के वक्त जो टीचर आई थी, उन्होंने वाइवा लेते वक्त रिकग्नाइज़ किया कि मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ अच्छी हैं, मेरी टेक्निकल नॉलेज अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जॉब्स आएंगी हैं और वो जॉब ऑफ़र करना चाहती हैं मुझे। देन टीचर ने अलाउ नहीं किया क्योंकि मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया तो मैंने भी रिफ्यूज़ कर दिया। और रिफ्यूज़ करते वक्त उस वक्त मैंने उनको ये कहा कि मेरे फादर नहीं मानेंगे। अब मैंने ये बात क्यों बोली आज तक मुझे खुद नहीं पता, जबकि मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हैं। नौकरी की ऑफर ठुकरा देने के बाद सरवत ने दोबारा अपने फैसले पर नजरसानी किया और फिर उसने फैसला किया कि उसे ये नौकरी करनी है। इस फैसले पर उसकी वालदा काफी नाराज हुई और रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला जो पहले से ही उसकी दुकान पर काम करने की वजह से बातें बनाते थे, उन्हें और मौका मिल गया। मगर हवाओं का रुख कभी किसी ने मोड़ा है क्या? या अल्लाह, ये कोई नया तमाशा है। आखिर सरवत तुम चाहती क्या हो? अम्मी मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। अच्छा आप जल्दी से बताइए, ये वाला ड्रेस पहनूं, ये वाला पहन लूं? तुम नौकरी नहीं करोगी। अम्मी तो आप क्या चाहती हैं, पूरी जिंदगी इसी दुकान पर बैठी रहूं? बाजी को लेकर किसी से फड्डा, बाजी की ऑन स्क्रीन नहीं हुआ, बैकडोर बहुत सारे करें। बातों से जो आदमी मरता है ना, वो चोट से नहीं मरता, हम बातों से मार देते हैं आदमी को। सरवत के इस फैसले पर उसके वालिद ने उसका भरपूर साथ दिया। मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ ये थी कि मुझे जॉब ऑफ़र हुई। इसके लिए मतलब कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार थी, जिसकी वजह से मैंने अपने पेपर भी छोड़ दिए। वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी, एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम किया। सरवत की नौकरी उसकी तकनीकी सलाहियतों के खोज के बाद उसकी पेशावराना सूझबूझ परखने का पैमाना साबित हुई कि उसकी कामयाबी की जानिब उसका दूसरा कदम था और उसका अपने आप पर एतमाद और भी बढ़ने लगा। मगर सरवत की नौकरी ज्यादा अरसे जारी ना रख सकी। उसकी वालदा की बीमारी ने उसे घर संभालने पर मजबूर कर दिया। 4 महीने के बाद मेरी वालदा की जो हेल्थ है वो ख़राब हुई और इसकी वजह से जॉब डिस्कनेक्ट की, डिज़ाइन कर दिया। वालदा की तबीयत बेहतर हो जाने के बाद उसके वालिद ने एक मर्तबा फिर नौकरी का मशवरा दिया और उसकी हिम्मत बांधी। और फिर वो लड़की जो कभी बसों में सफर करने से भी डरती थी, अब काम पर जाने के लिए स्कूटी इस्तेमाल करने लगी। स्कूटी चलाना सीखी और स्कूटी चलाने के लिए मुझे कुछ देर लगी। कुछ देर बाद मैंने वो स्कूटी चलाना जो सीखी थी वो दूसरी लड़कियों को सिखाना शुरू कर दी। आज भी अगर कोई लड़की मुझसे कहती है कि मैं सीखना चाहती हूँ तो मैं खुशी खुशी उसको सिखाने के लिए रेडी होती हूँ। एक दिन मैं स्कूटी पे ऑफिस आ रही थी तो मेरे पीछे 2 लड़के लग गए, उनको फॉलो करते गए। तो मैंने
अपनी बाइक को सीधा ले जाके पुलिस थाने के सामने पार्क कर दिया। हाँ क्या हुआ? हाँ हेलो, तंग करो आगे, अब बात सुनो और तंग करो मुझे। जॉब का ये सिलसिला जारी रहा तकरीबन 7-8 साल। इस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी और बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व भी की। ये गैप मुझे महसूस हुआ कि लड़कियों को इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है इंडस्ट्री में, फील्ड जॉब में स्पेशली। एक चीज़ मैंने ये भी सीखी कि अगर आप स्मॉल लेवल पर ही सही कुछ स्टार्ट लें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें जहाँ से आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक ज़रिया बन जाएं, तो ये ख्वाहिश पैदा हो गई उसी ही कंपनी में रहते हुए। और क्या करना था ये तो नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि अब जॉब नहीं करनी। सरवत के अंदर अपना कारोबार करने की चाह ने एक सोच को जन्म दे दिया था। सरवत में तरक्की करने की चाहत अब एक जबरदस्त तहरीक में तब्दील हो चुकी थी। हमारे माशरे में अमूमन लड़कियों से ऐसी सोच की उम्मीद नहीं की जाती। माशरे की यही सोच सरवत को बदलनी थी। कोई बिजनेस आइडिया नहीं था, सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि अपना कोई बिजनेस करना है। सडनली इतने सालों के बाद एक ऐसी लाइफ में जो दिन रात कुछ ना कुछ हो रहा है, सडनली एक ब्रेक आया मेरी लाइफ में। और वो ब्रेक शायद 2.5-3 महीने का था, लेकिन वो मेरी लाइफ के वर्स्ट 3 महीने थे। सोच लिया है मैंने, बल्कि अब फैसला कर लिया है। अब मैं कभी जॉब नहीं करूंगी, बल्कि अब लोग मेरे पास जॉब करेंगे। अब मैं अपना बिजनेस शुरू कर रही हूँ। अल्लाह। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑफिस की ज़रूरत थी, ऑफिस बनने की बात आई तो अपना ऑफिस खुद बनाया। एक नई सुबह का आगाज हुआ जो सरवत ने एक छोटे से ऑफिस से किया, जहां उसने रिवर्स इंजीनियरिंग के काम का आगाज किया। मुझसे आमतौर पे सवाल किया जाता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। तो आम अल्फाजों में समझाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसी डिश जो आपने कहीं बाहर खाई हो और वो आप घर में बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स आपको पता होने चाहिए। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको एक ये रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं आप, ताकि आप उसकी रेसिपी और उसके इंग्रेडिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स में रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स क्या चीज़ हो सकती है, उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो फिज़िकल और उसकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जिसको हम स्कीमेटिक बोलते हैं। तो फ्रॉम फिनिश प्रोडक्ट टू स्कीमेटिक ड्राइंग ये प्रोसेस कहलाता है रिवर्स इंजीनियरिंग का। मेरा 18 इयर्स का फील्ड एक्सपीरियंस है। देखने में लगता नहीं है कि एक लड़की का इस उम्र की वो 18 इयर्स का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं 15 साल की उम्र से काम कर रही हूँ, काम सीख रही हूँ, तो टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह 18 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, जिसमें तकरीबन 8-9 साल मैंने जॉब की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में। सरवत एक मेहनती लड़की होने के साथ साथ एक अच्छी बॉस भी है जो लड़कियों को बराबरी के मौके देने के उसूल पर यकीन रखते हुए एक ऐसा कारोबार चला रही है जो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी इसकी शनाख्त बन गया है। के दरमियान R55 एंड R60 किस चीज़ की रिपेयरिंग डिटेल्स बताइए इन्होंने? हाँ, डिटेल को टेक्निकल डिपार्टमेंट से फिर बात करके विजिट करवाना चाह रहे थे। सरवत मैम जो है एक बहुत ही पेशेंट बॉस है, क्योंकि मैं बहुत सारी गलतियां करती हूँ और वो इसको जो है अवॉइड करके मुझे सिखाती रहती। एक स्पेक्टेकुलर वुमन जो कि बेस्ट एग्जांपल है कि एक वुमन को इंडस्ट्री में किस तरह से वर्क करना चाहिए। एक वो लड़की थी, एक वो सरवत थी जो पहले लोगों से घबराती थी, उसके पास आज वो इंटरेक्शन इतनी बढ़ चुकी है लोगों के साथ कि मुल्क से बाहर भी लोग मुझे जानते हैं। What was inspiring me was the face and the eyes and the humility towards the entrepreneurial journey, the respect to the country, to the family, but also to driving change as a woman in Pakistan. I found when I first met Sawat, I found her a very interesting, amazing, very proactive and persistent young
female entrepreneur. It was the first time I came to Pakistan, and it was, I didn't expect to meet someone like her, and I felt reminded of when I started a business as a young person in Germany. There were fewer boundaries than here, and I found amazing in the tech industry. Being as a female entrepreneur in Pakistan was such a, for me, amazing story to hear, and she has such a genuine personality, which adds to all of that. हम लास्ट 5 ईयर से एक प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। IEEE फेयर के नाम से एक एक्सपो होती है जो कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की मेगा इवेंट होता है पाकिस्तान पे। तो लास्ट 5 ईयर से हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समंदर की लहरों के मुखालिफ जो तैरते हैं उन्हें ही तैराक कहा जाता है। इस हकीकी दास्तान में एक लड़की की जिद्दोजहद ने उसे उस मुकाम पर ला खड़ा किया जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। ऐसी हिम्मत, फैसला लेने की ताकत, जज्बा, इन सब की उम्मीद सिर्फ मर्दों से ही क्यों की जाती है? आज वो लोग जो बातें बनाते थे वो उसकी मिसालें देते हैं। जो लोग शुरू में बोलते थे, इतना बोलते थे, शोर मचाते थे, आज वही 10 जगह जब उसके प्रोग्राम होते हैं और वही 100 लोग आज वाह वाह करते हैं। ये मेरी अम्मी है। जिस तरह अब्बू ने फ्रंट एंड पे मेरे लिए फ़ाइट की है, तो अम्मी ने बैक एंड पे रह के, घर में रहकर मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो मेरी बेटी ने मेरा बेटा मुझे घर की तरफ से कभी कोई इस तरीके की परेशानी या प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी हर चीज़ पहले से पहले रेडी होती थी। मैं अम्मी से बहुत लड़ती हूँ क्योंकि अम्मी को मुझसे बहुत सारी दूसरी एक्सपेक्टेशन है और जो शायद मैं नहीं पूरी कर सकी बीइंग अ डॉटर। अम्मी को ये लगता था कि मैं अपने कैरियर की वजह से ना मेरी शायद शादी नहीं होगी। सरवत एक उभरती हुई कारोबारी खातून बनकर सामने आई और उसका सफर जारी है। इस दौरान उसे एक हम सफर भी मिल गया जो उसके काम में उसकी हौसला अफजाई करता है। ऐसे पीस बहुत कम है इस दुनिया में, सही है। और रात अबू कह रहे थे कि एक जौहरी है जो पतोकी में बैठा है और उसने कराची में एक हीरा ढूंढा है। यही कहूँगी कि जब आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं ना सच्चे दिल से, तो उसका रिजल्ट मिलता है आपको।